बिहार की राजनीति में रविवार का आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल आज एनडीए के दो घटक दल के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक यात्रा पर निकल रहे हैं महासभा को संबोधित करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान और आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की। आज चिराग पासवान एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं आरा के रमणा मैदान में, और ये बहुत ही खास बताया जा रहा है। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान बीते दिन पटना आते हैं और जहां पर वो लोगों से अपील भी करते हैं कि बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर आएं, और जिसको लेकर के पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर्स भी लगे हुए। पटना के एलजेपीआर दफ्तर के बाहर पोस्टरों का तादाद जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में जो पोस्टर्स हैं आरा के रमना मैदान को लेकर के वो लगी हुई है। और इन सभी पोस्टर्स के माध्यम से जनता से ये अपील की जा रही है कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहां पर आएं और चिराग पासवान को अपनी महत्वाकांक्षा बताएं, और ये भी बताएं कि चिराग पासवान के साथ आप लोग हैं या फिर नहीं। चिराग पासवान को देखने के लिए यूं तो हजारों की भीड़ लग जाती है, सैकड़ों की जो भीड़ है वो उमड़ जाती है, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने खुद एक पोस्टर अपने फेसबुक अकाउंट पर लगाया है जिसमें कि वो एक रथ को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रथ पर चिराग पासवान जो हैं वो बैठे हुए हैं और उस रथ के पीछे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ 4 झंडे जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आरा में कुल 4 जो जिले हैं, आरा, बक्सर, भोजपुर और रोहतास, ये सभी जिलों को कवर करते हुए चिराग पासवान जो हैं वो आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा चिराग पासवान ने ये भी अपील किया है कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और जमावड़ा जो है वो लगाएं। अब ऐसे में इसको काफ़ी खास बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि यहीं से चिराग पासवान अपना चुनावी शंखनाद जो है वो देंगे, बिगुल जो है वो फूकेंगे। अब ऐसे में चिराग पासवान चुनावी तैयारियों में तो रंगे हुए है ही है, लेकिन इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में संवैधानिक की एक रैली जो है वो आयोजित करने जा रहे हैं, संबोधित करने जा रहे हैं, उसको भी बेहद खास बताया जा रहा है। इसलिए हमने आपको बताया कि आज बिहार की राजनीति में रविवार का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से काराकाट से उनकी हार हुई, लेकिन कुशवाहा वोट बैंक के लिए एनडीए को समझ में आ गया कि कुशवाहा वोट बैंक बिहार की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है। फिर अचानक से जो बीजेपी है वो इंतजाम करती है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का, और उपेंद्र कुशवाहा मौजूदा में राज्यसभा सांसद है। अब ऐसे में कुशवाहा वोट बैंक जो कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद समझ में आया, लेकिन जैसे तैसे करके एनडीए ने उनको मना लिया था। अब ऐसे में चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ये भली भांति समझते हैं कि पासवानों का असली नेता कौन है और चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि चिराग पासवान इससे कई दफ़ा पहले भी चिराग पासवान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है बखूबी। वो बिहार सरकार को लेकर के अगर उनको कुछ पसंद नहीं आता है तो उस पर वो सवाल भी खड़े करते हैं। लिहाजा चिराग पासवान को एक एनडीए का घटक दल के तौर पे एक मजबूत नेता भी बताया जाता है, और जिस तरीके से पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद चिराग पासवान ने पार्टी और परिवार को संभाला, ये भी चिराग पासवान की खासियत को दर्शाता है। खुद को मोदी का ये हनुमान कहते हैं। अब ऐसे में आज चिराग पासवान बड़ी शंखनाद जो है वो करने जा रहे हैं, बिगुल जो है चुनावी का वो फूकने जा रहे हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान के साथ साथ मुजफ्फरपुर के लिए आरएलएम के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी तैयारियों में रंगे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।